बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा की रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथाष्टा 300 अध्याय सत्यव्रत त्रिशंकु सगर आदि के जन्म के निरूपण पूर्वक उनके चरित्र का वर्णन। सूत जी बोले, तदंतर सत्यव्रत उनकी सेवा के उद्देश्य से तथा कृपा से और अपनी प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगा। हे मुने, वह मृग, बाराह, महिष तथा अन्य वनेचर जंतुओं का वध कर उनका मांस नित्य विश्वामित्र के आश्रम के समीप रख देता था। इधर त्रियारुण के वन चले जाने पर मुनि वशिष्ठ यजमान तथा पुरोहित के संबंध से उनके तीर्थ पृथ्वी राज्य तथा अंत की रक्षा करने लगे। सत्यव्रत के वचन से अथवा होनहार की प्रेरणा से वशिष्ठ जी उसके प्रति अधिक क्रोध रखते थे। इसी कारण से पिता के द्वारा राज्य से अपने पुत्र के निकाल दिए जाने पर भी मुनि वशिष्ठ ने मना नहीं किया था। यद्यपि पाणी ग्रहण क्रिया की समाप्ति सप्तपदी पर होती है, इससे पूर्व कन्या ग्रह विहित है, तथापि इसी बहाने इसका व्रत हो जाएगा। इस प्रकार के वशिष्ठ जी के आशय को सत्यव्रत समझ नहीं सका। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ऐसा करने से पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसके कुल की निष्कृति भी हो जाएगी। इसलिए पिता के द्वारा परित्याग करने पर भी वशिष्ठ ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उपास व्रत पूरा हो जाने पर मैं स्वयं इसका अभिषेक करूंगा, इसलिए उस समय मुनि ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उस बलि राजपुत्र ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा को धारण किया। किसी समय कहीं भी मांस न मिलने पर उस राजकुमार ने महात्मा वशिष्ठ की गौ को देखा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। हे मुनि, क्रोध, लोभ एवं मोह के कारण चंडाल धर्म को प्राप्त हुए क्षुधा से पीड़ित उस राजा ने उस गाय को मार दिया और उसने उसके मांस को स्वयं खाया और विश्वामित्र के पुत्र को भी खिलाया। तब यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ उस पर बहुत कुपित हुए और क्रोधित होकर उससे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, अरे क्रूर, यदि तुझमें फिर से किए गए ये 2 शंकु पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु को अवश्य नष्ट कर देता। कन्या हरण द्वारा पिता को संतुष्ट करने, गुरु की गाय का वध करने और अपेक्षित मांस का भक्षण करने के कारण तुमने 3 प्रकार का अपराध किया है, अतः तुम त्रिशंकु हो जाओगे। तब उनके इस प्रकार कहने पर वह त्रिशंकु इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब विश्वामित्र तपस्या कर अपने आश्रम आए, तब त्रिशंकु के द्वारा अपनी स्त्री का भरण पोषण किए जाने के कारण उन्होंने वर मांगने के लिए उससे कहा। तब राजपुत्र ने वर मांगा और उन मुनि ने प्रसन्न होकर उस त्रिशंकु को वर प्रदान किया। 12 वर्ष की इस अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर मुनि ने उसे पिता की राज पर अभिषिक्त करके उससे यज्ञ कराया। उसके बाद प्रभु विश्वामित्र ने वशिष्ठ एवं सभी देवताओं के देखते देखते उसे शरीर स्वर्ग भेज दिया। कैकेयी वंश में उत्पन्न उसकी सत्यरथा नामक भार्या ने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वही राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र होने से त्रिशंकु भी कहे गए हैं। ये राजसूल यज्ञ के कर्ता और चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ। रोहित का पुत्र वृक था और वृक से बाहु उत्पन्न हुआ। हे विप्रो, उस धर्म युग में वह राजा सम्यक रीति से धर्म का पालन नहीं करता था, जिसके कारण हयय और तालजंग राजाओं ने उसे धर्महीन जानकर राज्य से हटा दिया। तत्पश्चात और के आश्रम में आकर भार्गव के द्वारा रचित उस बाहु ने गर सहित सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। राजा सगर ने भार्गव से अग्नियास्त्र पाकर हयय, वंशी, तालजंगो, सको, बहूद को, पारदो एवं गणों सहित खसों को मारकर पृथ्वी को जीत लिया एवं उत्तम
धर्म की स्थापना की तथा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। शौनक बोले, हे सूत जी, वे सगर क्षत्रिय बाहु से किस प्रकार घर के सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार सभी को जीता, इसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे मुनि परीक्षित, पुत्र जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन ने जो कहा था उसी को मैं कह रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुने। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बोले, हे मुनि, वे राजा सगर किस प्रकार घर सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने उन राजाओं का वध कैसे किया, आप इसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन बोले, हे तात, हे विषामपते, व्यसन ग्रस्त बाहु का सारा राज शकों के साथ हयवंशी ताल जंघों ने छीन लिया। यवन पारद काम्बोज पाहव और बहुदक राक्षसों के 5 गण गए हैं। हे राजन, राक्षसों के इन 5 गणों ने हयव के लिए पराक्रम करके बलपूर्वक बाहु का राज उन्हें दे दिया। नष्ट राज्य वाला वह राजा बाहु दुखित होकर अपनी पत्नी के साथ वन चला गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसकी जो यादवी नामक पत्नी साथ में गई थी वह गर्भिणी अवस्था में थी और उसकी सौत ने पुत्र के ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। हे राजन, वह पति की चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करने लगी। तब भार्गव और ने दयापूर्वक उसे सती होने से रोक दिया। उसके अनंतर अपने गर्भ की रक्षा के लिए वह उन्हीं के आश्रम में निवास करने लगी और मन में शंकर का ध्यान करते हुए उन महामुनि की सेवा करने लगी। इसी समय 5 उच्च ग्रहों से युक्त शुभ मुहूर्त तथा शुभ लग्न में उसका गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, उस सर्वदा बलवान लग्न में महाबाहु राजा सगर ने जन्म लिया और उन्हें उस महात्मा के जात कर्म आदि संस्कार करके बाद में वेद शास्त्रों को पढ़ाकर उसे अस्त्र विद्या सिखाई और उन नृप श्रेष्ठ महाभाग सगर ने विधि पूर्वक प्रसन्नता से देवताओं के लिए भी दुस्सह उस आग्नेयास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उसने अपनी सेना से युक्त होकर आग्नेयास्त्र के बल से क्रुद्ध हो शीघ्र ही हयवों का वध किया और यशस्वियों में श्रेष्ठ उन सागर ने लोकों में अपना यश फैलाया तथा पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना की। तब उनके द्वारा मारे जाते हुए शक, यवन, काम्बोज तथा पाहव नरेश भयभीत हो वशिष्ठ की शरण में गए। महातेजस्वी वशिष्ठ ने नैतिक छल करके कुछ शर्तों के द्वारा उन्हें अभय प्रदान कर राजा सगर को उनका वध करने से रोक दिया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को ध्यान में रखकर उनके धर्म नष्ट कर दिए और उनके केसों को विरूप कर दिया। उन्होंने शकों का आधा सिर और यवनों तथा कम्बोजों का सारा सिर मुड़वाकर उन्हें छोड़ दिया। उन महात्मा ने पारदों का केस मुड़वा दिया तथा पाहुओं की दाढ़ी मूछ धारण करा दिया और उन्हें स्वाध्याय एवं वस्त्रकार से रहित कर दिया। हे तात, पूर्व काल में उस राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को धर्म पूर्वक जीत लिया और उन सभी क्षत्रियों को धर्महीन बना दिया। इस प्रकार उस धर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े का संस्कार कराया। हे मुनि, अश्व को छोड़ दिया जाने पर वह पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले देवराज इंद्र ने समुद्र के तट से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमतल में रख दिया। तब महाराज सगर ने उस घोड़े को खोजने के लिए अपने पुत्रों से उस देश को सभी ओर से खुदवा दिया। तदंतर उन सब ने उसे खोदे जाते हुए महासागर में विश्व रूपी आदि पुरुष उन प्रभु महर्षि कपिल को प्राप्त किया। उनके जागते ही उनके नेत्रों से निकली हुई अग्नि के द्वारा सगर के 60,000 पुत्र जल गए और केवल 4 ही शेष रहे। हर्षकेत, सुकेत, धर्मरथ और पराक्रमी पंचजन, ये ही उनके वंश को चलाने वाले राजा बचे थे। भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं वंश विद्या, कीर्ति, पुत्र के रूप में समुद्र और धन ये 5 वर दिए। अपने उस कर्म से समुद्र ने सागर तत्व अर्थात सगर का पुत्रत्व प्राप्त किया और उन्होंने उस अश्वमेधिक घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। उन महायशवी ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और शिव की विभूतियों तथा सच्चरित्र देवताओं का पूजन किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने
किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भव